Question number 16th. The factor form of x square minus 2 root 3x plus 3. तो इसका कोफिशिएंट 1 है। जो लास्ट वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ जाता है 3। अब 3 को हम लोग को स्प्लिट करना है इस फॉर्म में कि मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो 3 आए, बट उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 2 रूट 3 आए। तो इसको स्प्लिट किया जा सकता है रूट 3 और रूट 3 में। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आता है, यहाँ पर हम लोग माइनस रूट 3 ले लेंगे। दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस रूट 3x प्लस 3। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा, सो x माइनस रूट 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ x बच जाएगा और माइनस, और यहाँ पे एक रूट 3 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। सो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन है x माइनस रूट 3, सो x माइनस रूट 3 बाहर, तो यहाँ बच गया x माइनस रूट 3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17th. द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 14, इसको मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। अब इसको स्प्लिट अगर हम करते हैं 7 और 2 में, तो 7 प्लस 2 तो 9 होता है और 7 इंटू 2 14 होता है। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच गया x प्लस 7। अब इन दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, सो x प्लस 7 कॉमन हो गया और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2, सो x प्लस 2। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18th. फैक्टराइज फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 12 है, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। इसको स्प्लिट करते हैं, सो अगर इसको 4 और 3 में स्प्लिट किया जाए, सो 4 3 जा 12 होता है और यहाँ पर माइनस 7 है, सो माइनस माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, यहाँ से x कॉमन आ गया, सो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, सो x तो यहाँ पर बचा और यहाँ पर अंदर हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक माइनस बाहर आ गया, सो माइनस का 4। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन इन दोनों में और बच गया, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर बच गया 3। सो दैट मीन्स वैल्यू हो गई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19th. फैक्टराइज p टू द पावर 4 माइनस 81। तो देखिए p टू द पावर 4 माइनस, अगर इसको फैक्टर, इसके अगर फैक्टर फाइंड किए जाए, सो दैट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा होता है 81। So that means p to the power 4 minus 3 to the power 4। और इसको लिख सकते हैं हम लोग p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज a प्लस b एंड a माइनस b। इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 होता है। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा a प्लस b एंड a माइनस b में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, L प्लस M होल स्क्वायर माइनस L माइनस M होल स्क्वायर। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस, इसको भी ओपन करते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले से इसको ओपन कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM, यहाँ पर माइनस है तो माइनस L स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस M स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2LM हो जाएगा। तो L स्क्वायर कैंसिल, M स्क्वायर कैंसिल, 2LM प्लस 2LM, तो ये हो जाएगा 4LM। सो 4LM, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द फैक्टर फॉर्म ऑफ a to the power 4 b to the power 4 माइनस 16 c to the power 4। तो इसको देखिए वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं a to the power 4 b to the power 4 माइनस, और इसको हम लोग अगर 16 के फैक्टर करें सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो गया, और c टू द पावर 4। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और c टू द पावर 4। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4, a टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, b टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अब यहां पर ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, सो दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज a प्लस b एंड a माइनस b, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसको ओपन करते हैं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 4c स्क्वायर, और यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं a b का होल स्क्वायर और माइनस 2c का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर ओपन कर लेते हैं सो a प्लस बी a माइनस बी होता है, सो a प्लस b, और यहां पर आ जाएगा a माइनस b। सो इसको सॉल्व किया जाए, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये सॉल्व हो चुका है, बाकी इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसको एज इट इज लिख देते हैं 2c और ab माइनस 2c। तो यहां पर जो रिजल्ट आया है दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22, फैक्टर्स ऑफ x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है, सो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b एंड a माइनस b। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, सो दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, सो a माइनस b एक्स माइनस वाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई है, सो इट कैन बी रिटन एज, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से ओपन हो गया। और यहां पर सेकंड जो बचा है दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में इसको स्प्लिट किया है। इसको अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर लगाएंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो बाकी का रिजल्ट है वो सेम है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। What are the factors of 32x to the power 4 minus 500x? इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर कॉमन 32 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, इसके बाद 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। अब इसके बाद 500 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो 500 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 250, यहाँ पर आ जाएगा 125, देन अब ये जाएगा 5 से। सो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 आ गया, 5 5 जा 25, और ये लास्ट में 5 1 जा 5। सो इस तरीके से ये इसके फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कितने आ रहे हैं। एक तो 2 कॉमन इन दोनों में से, ये कॉमन हो गया, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, इसके बाद बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं। दैट मीन्स 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। सो 4 कॉमन अगर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 8 कॉमन बच गया। अच्छा, यहाँ पर x टू द पावर 4 है, यहाँ पर x है, तो एक x भी कॉमन आ सकता है। सो यहाँ से हमने एक x भी कॉमन ले लिया। तो ये x की पावर 4 में से एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x क्यूब बचेगा, माइनस यहाँ पर ये कॉमन हो गया था 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सो 125 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4x, और इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को अगर आप स्प्लिट करते हैं, सो 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये 2 की पावर 3 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 3 माइनस, और 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं, सो 125 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 5 क्यूब। सो अब यहाँ पर ये 4x हो गया। अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी, सो 2x इंटू 5 एंड प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x, यहाँ पर बच गया 2x माइनस का 5, और ब्रैकेट में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर आ गया, और प्लस 2 इंटू 5 10, सो 10x हो गया, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। दैट मीन्स ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 4x, 2x माइनस 5, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 18xyz। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 27 के अगर फैक्टर्स करते हैं, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 3 क्यूब y क्यूब प्लस 8 के अगर फैक्टर करते हैं, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 क्यूब z क्यूब माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू
3y into and then 2z into and x. So 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और यहाँ पर x, y, z तीनों मिल गए। इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। सो दैट मीन्स अब देखिए इसको अगर हम लिखें सो इसको होल क्यूब लिख सकते हैं एक साथ मिला के, एंड इट कैन बी रिटन एज 2z होल क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स पहले लिख लिया इंटू 3y इंटू 2z। सो दैट मीन्स अब ये फॉर्मूला बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c और यहां पर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर यहां पर आएगा x प्लस 3y प्लस 2z, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, सो 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो 4z स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 3xy माइनस 3 2 जा 6, 6yz माइनस 2zx। सो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू आ गया। सो चेक करते हैं यहां पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25th, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। जब x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो देखिए यहां पर एक तरीका तो है कि हम इसमें लॉन्ग जो हमारे डिवीजन मेथड है उससे करें। एक तरीका ये है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल्स टू 0 रखा और यहां से वैल्यू फाइंड कर ली x की, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं। सो दैट मीन्स ये 4 और x की वैल्यू -2 का होल क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 एंड -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट मीन्स ये हो जाता है 8। अब क्योंकि यहां पर माइनस है, ऊपर जो वैल्यू है दैट इज ऑड। अगर ये ऑड होता है तो माइनस का ही रहता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर से। सो दैट मीन्स माइनस का 8। देन -3 इंटू ये -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 4 हो गया। देन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सो 2 इंटू 2 4 -1, सो 4 8 जा 32 प्लस माइनस माइनस, सो -32 हो जाएगा। देन -3 इंटू 4 12, देन -4 -1, क्योंकि सभी माइनस में है तो इनको ऐड कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, सो 9 हो गया यहाँ पे। और ये 3 + 1 4 और ये आ जाएगा माइनस का, दैट मीन्स -49। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द रिमाइंडर व्हेन 4a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया गया है 2a माइनस 1 से। सो एक मेथड तो ये है कि हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन से करें। सेकंड मेथड है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल्स टू 0 के रख दें, यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 2a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू 1/2। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में। सो 4 इंटू a क्यूब, a की जगह हम लोग 1/2 रखते हैं होल क्यूब, -12 इंटू a की जगह 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2
और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करने पर ये 4 इंटू 1/2 इसको क्यूब करना है, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 हो गया। इसका 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो 8 हो जाएगा। माइनस का 12 इंटू 1 का स्क्वायर अगर करोगे 1 इंटू 1 1 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2 4 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो प्लस का 7 इंटू 1 7 -3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 4 2 जा 8 हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर 4 3 जा 12 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर तो आ गया आपका 1/2। देन माइनस का ये हो गया 3, ये हो गया प्लस का 7, ये हो गया माइनस का 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो 1/2 हो गया, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 + 2 हो गया। सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3/2। सो 3/2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, px is equals to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x cube minus ax plus 3a minus 7। ये वैल्यू दे रखी है px की। when divided by x plus 1, जब x plus 1 से इसको डिवाइड किया गया, leaves remainder 19, दी वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इससे डिवाइड अगर किया गया है तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो रिमाइंडर आ जाता है। सो दैट मीन्स p -1 जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 19। तो इस वैल्यू को अब यहां पुट करते हैं। तो दैट मीन्स -1 to the power 4 -2 इंटू -1 to the power 3 प्लस 3 इंटू -1 to the power 3 माइनस a इंटू -1 प्लस 3a माइनस, यहां पे लिख लेते हैं -7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 19। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो -1 to the power 4, देखिए क्योंकि माइनस का है इसकी पावर इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा, सो 1 माइनस का 2 इंटू -1 है, माइनस की पावर ऑड है तो ये आ जाएगा -1 एंड प्लस 3 इंटू ये ऑड है इसकी पावर तो ये भी -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, सो दैट मीन्स प्लस a प्लस 3a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 19। ये 19 के इक्वल हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 1 जा 2 सो +2 हो जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस सो माइनस का 3 हो जाएगा। देन प्लस का, अब यहां पर ये a है ये 3a है, दोनों प्लस के हैं सो दैट मीन्स 4a हो जाएगा। देन माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 19। अब यहां से इनको सॉल्व करते हैं। 1 + 2 3 हो जाएगा, सो 3 - 3 प्लस 4a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 19। ये प्लस और माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहां पर प्लस और माइनस आपस में हो गए कैंसिल। तो यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं अब। 4a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 19 और ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का 7, सो 4a इज इक्वल्स टू 19 प्लस 7, ये हो जाएगा 26। सो दैट मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 26/4। सो 26/4 इसको सॉल्व करते हैं, 13 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 13/2। सो 13/2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट एकदम ठीक है, बट यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था x²।
3x²। तो 3x² लेके आप एक बार सॉल्व करिए, आपको इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो यहाँ पर x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख देते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इज इक्वल्स टू हो गया 2। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, सो 2 की पावर 4 माइनस 3, फिर यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं, पावर 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, सो 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 16 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, तो ये हो गया 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 16 माइनस 3 8 जा 24 होता है प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 माइनस 1। देन देखिए जो प्लस वाले हैं इनको ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 8, ये प्लस का है तो 8, सो इनको ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, सो 24 प्लस 2 26, सो ये 26 हो गया। देन माइनस वालों को आपस में ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है, सो 24 प्लस 1 25, सो 26 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस px² प्लस 11x प्लस p प्लस 3। तो सबसे पहले तो जिससे हमने डिवाइड किया उसको इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 1, सो दैट मीन्स x की वैल्यू यहां पर आ गई, ये यहां पे डिवाइड में चला जाएगा, सो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2। अब इस वैल्यू को अगर यहां पुट करते हैं और इसको इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है, सो 2x के प्लेस पे पुट करते हैं 1/2 होल क्यूब हो जाएगा प्लस p 1/2 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर 2 इंटू 1/2, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8 प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 इंटू 1 इज 11 अपॉन 2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स यहां पर वैल्यू आ गई 1/4 प्लस p इंटू 1 इज p डिवाइड बाय 4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। p को हमने लेफ्ट साइड रखा, सो p/4 प्लस p, और बाकी जो वैल्यूज हैं इनको राइट साइड लेके जाते हैं, सो ये हो जाएगा। तो पहले इनको एक साथ लेके सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखो अब सभी को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर जो एलसीएम आ जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा 4, सो दैट मीन्स ये हो गया p प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 इंटू p 4p प्लस 4 से डिवाइड किया 1 को, सो 1 इंटू 1 1, फर्दर 2 टू जा 4 और 2 इंटू 11 22 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे सो 4 आएगा, और यहां पर 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 का 0 के साथ तो 0 हो गया। अब यहां पर p प्लस 4p इज 5p प्लस
1 प्लस 22 23 23 और 12 को अगर ऐड करते हैं तो 35 आता है। सो 35 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 5p इज इक्वल्स टू -35। सो द वैल्यू ऑफ p हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ p कम्स आउट टू बी -7। सो p की वैल्यू हो गई -7। चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर -x -4। अब कौन सा इनमें से फैक्टर है, तो हमें यहां पर ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले x + 1 इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। अगर इस -1 को यहां पर पुट करने पे अगर ये पूरा इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर बी को चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए 3 × -1 का स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में -1 -4, इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 × -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, देन माइनस का 4। सो 3 1 जा 3 + 1 -4। 3 + 1 4 होता है, -4। सो 4 - 4 इज 0। दैट मीन्स जो पहला ही ऑप्शन है हमारा, वहां पर x की वैल्यू हमने फाइंड की और उस वैल्यू को पुट किया तो इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - x -4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।